हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। दिस इज निधि पांडे हियर। आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दिस इज ऑल फॉर यू एवरीवन। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज अब आज की क्लास में हम लोग अपना सॉल्व करने वाले बिजनेस स्टैट्स का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी सारे के सारे 9 चैप्टर्स सबके न्यूमेरिकल सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ। आप जिस बच्चे ने नहीं देखा है, सबसे पहले आप वो जाके कंप्लीट कीजिए। ठीक है, डे सीरीज़ के साथ मैंने आपको हर एक चैप्टर करवाया है। ठीक है, अब आज वही हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको जहाँ पर भी जिस चैप्टर में जिस क्वेश्चन में डाउट हो, आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से उसको एज अ शॉर्ट मैं आपको बना के क्लिप में अपलोड कर दूंगी। बट आप लोगों का 11 तारीख को, 11 दिसंबर को जिसका भी बिजनेस स्टैट्स का पेपर है वो यहाँ से हेल्प लो और ये एग्ज़ाम में ये तो करके जाओ, क्योंकि इस एग्ज़ाम पैटर्न से आपको एक मतलब आइडिया हो जाएगा कि हाँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा आता है। तो जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं कह रही XYZ 0% भी नहीं पढ़ा है, वो अभी भी जाके वीडियोस देख लो। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। उसके साथ आप लोग जाके कंटिन्यू चलाओ। ठीक है, आप 4 से 5 घंटे के अंदर 2x पे भी देखोगे ना तो पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हो, इतना है। और मैं आप लोगों को मेन अभी बता दूंगी पॉइंट्स, आपको क्या क्या पढ़ना है मेन चैप्टर में से, कि जिससे आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा तो आ ही जाएंगे, क्योंकि नहीं पढ़ा है कुछ तो इतना तो अब है ही कि कम से कम पास तो हो ही जाओ। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको पहले ही सारे क्वेश्चन खुद से समझाऊंगी। ठीक है, पहले आप मेरी इस चीज़ का ना देखिए। आप लोग सबसे पहले मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में हैं, इनका रेशियो क्या है, कि एग्जाम में लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। मैं इसको समझाऊंगी आपको कैसे करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किसको अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है। इस तरीके से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप कौन सी चीज़ अपने, अब क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 2 डेज बाकी हैं, ठीक है, तो आपको कितनी तैयारी करनी है। अब आप तो सारा तो नहीं पढ़ने बैठ सकते, इतना तो टाइम नहीं है। जिस बच्चे ने 6 मंथ्स में नहीं पढ़ा, 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, उसमें नहीं पढ़ा, तो अब आप लोग क्या मतलब इतना तो आप सारा नहीं पढ़ सकते हो। बट मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगी जो आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है। इसको पढ़े बिना तो जाना है ही नहीं। ठीक है, और वीडियो के एंड में पहले देखिए, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन वर्बली समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसकी आंसर शीट मैंने खुद ही पूरा पेपर सॉल्व करा है कॉपी के अंदर, पूरी नीट एंड क्लीन तरीके से। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो, मतलब पूरा उसका फ़ोटो खींच के मैंने उसको एडिट किया है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगी पूरा पेपर, उसके बाद वीडियो के एंड में फिर सबसे पहले मैं जब आपको समझाऊँगी, देन आप वीडियो को वहीं पे स्टॉप करके छोड़ दो, आप खुद से सॉल्व करो क्वेश्चंस को। ठीक है, बिल्कुल भी अभी आंसर्स पे मत जाओ। इस वजह से मैंने एंड में दिया है कि आप लोग आंसर्स देख देख के, क्या होता है ना कि हम खुद ट्राई नहीं करते, फिर आंसर्स देख देख के हम उसमें से वो लगाने लगते, तो हमारा दिमाग लगता ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम इज दिस। तो आप लोग पहले, सबसे पहले आप क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, आप खुद से उसके आंसर्स बनाओ। उसके बाद आप वीडियो को एंड तक जाके और चेक करो कि हाँ, मेरा आंसर सही था, गलत था तो कहाँ गलत था, सिर्फ ये है। ठीक है, बहुत ईजी पेपर है। अगर आपने मेरी वीडियोस लाइन बाय देखी हैं, बहुत ईजी पेपर होने वाला है। तो आज ही क्लास देखिए, बिना टाइम वेस्ट कर मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि अब बिल्कुल भी आप लोग 2x पे वीडियो देखो, मैं नहीं कहूँगी। इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा सा, मतलब मेरी वैसे हैबिट है थोड़ी सी फास्ट बोलने की, बट मैं उसको थोड़ा सा कम करती हूँ फॉर ऑल ऑफ़ यू, कि आप लोग वीडियो को आराम से, मतलब मैं थोड़ा फास्ट ना बोलूँ तो आप लोग 2x पे भी देख सको ना, वरना अगर मतलब मैं फास्ट बोलूँगी तो 2x पे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताऊँ, आप लोगों का एग्ज़ाम 90 नंबर का होने वाला है। देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना, 2x पे भी देख लोगे तो भी काम हो जाएगा। अब देखो, आपका 90 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और आपके 33 मार्क्स जो है वो पासिंग के होने वाले हैं, 31 to 33 जितना मुझे पता है। और आप बिल्कुल मत जाइए कि आपको सिर्फ पास होना है। मैं तो कहूँगी कि 85 नंबर लाओ, 85 लाओ, 90 लाओ। ठीक है, कि परसेंटेज आपकी अच्छी होगी, आपकी CGPA अच्छी बनेगी, तो फिर आपके आगे भी आपके एकेडमिक्स रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए, अब मैं आती हूँ सबसे पहले कि आपके पास, आपको पता है 5 यूनिट्स है। ठीक है, बिल्कुल अब ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों के 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, पर आपको ये पता है कि चैप्टर्स जितने भी हैं वो धुआंधार चैप्टर हैं, बहुत हार्ड चैप्टर हैं इवन। और एक ही चैप्टर में बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब इतना है कि आप लोग जितना उसे घुस के समंदर की तरह आप लोग नहीं निकाल सकते, 1-2 दिन में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताऊँगी कि देखिए, आपको अभी क्या करना है, आप चीज़ों को बस थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर में से, राइट। अब देखिए, मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर में से या तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा, या तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब देखिए, ये तो अब मैं आपको को ना 3 क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पेपर होगा, आज ये करते हैं, फिर नेक्स्ट डे 3 दिन है, 3 दिन के अंदर तीनों पेपर करेंगे। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से तीनों ही पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मीन मीडियन मोड का दे रखा है कि आपको बताना है एम्पेरिकल रिलेशनशिप
बिटवीन किसके किसके बीच में, मीन मीडियन मोड के बीच में। मीन जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड जिसे हम इससे मीडियन जिसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और मीन जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसमें कहता है कि आप एम्पेरिकल रिलेशनशिप बताओ, जो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप यानी कि स्टैट्स के बेस पे रिलेशनशिप बताओ, किसके लिए, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। अब ये चीज़ें अगर आपने सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल पढ़ा है, मैंने आपको स्क्वीनस में बताया था, सिमेट्रिकल वो होता है जहाँ पे आपका मीन, वेट, आपका मीन, मीडियन और आपका जो मोड है वो तीनों के तीनों इक्वल होता है, उसे हम असिमेट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं। और जब आपका असिमेट्रिक होता है तो ये तीनों इक्वल नहीं होते हैं, तब ये जो है वो इस तरीके से पोर्ट्रे होता है, या तो ये बड़ा होगा इस तरीके से पोर्ट्रे होगा, ठीक है। सिंपल है, ये आप लोगों ने स्क्वीनस में पढ़ा है, मैंने आपको बताया दोनों। तो कहता है कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप बताओ, सिमेट्रिकल के लिए भी असिमेट्रिकल के लिए भी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा आपका 1.5 मार्क्स का, ठीक है, 1.5 मार्क्स का। नेक्स्ट आपसे नया क्वेश्चन भी पूछता है इसके अंदर, अंडर विच कंडीशन सर्कमस्टेंसेस, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे मीडियन जो है, अब आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों पता है। और मीडियन क्या होता है, जो आपकी बीच की वैल्यू होती है, मिड की वैल्यू होती है, सो मीडियन कहते हैं। तो इसमें कहता है ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जब हम सबका सम टोटल करके अपॉन में एन कर देते हैं, आपको पता है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है कि अरिथमेटिक मीन से कब ऐसे सिचुएशंस बताओ कि मीडियन जो है वो अच्छा माना जाता है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किस सर्कमस्टेंसेस में माना जाता है। तो इसका आंसर पहले आप पोर्ट्रे करोगे, वीडियो के एंड में मैंने वहाँ पे आपको लिख के रखा हुआ है, उसको मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन 1.5 मार्क्स से लिखना है, तो आप लोग एक पेज पे पूरा कंप्लीट कर सकते हो, आधे पेज पे वो, आधे पेज पे इसका आंसर, आधे पेज पे इसका, ठीक है। तो इसका आप दिमाग लगाओगे, खुद से इसको राइट डाउन, मैं से क्वेश्चन समझाऊंगी, लिखवाऊंगी नहीं, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैंने पूरा सोल्यूशन बाकायदा दे रखा है, तो आप वहाँ से, ठीक है, लिख लेना, ओके। जिसको नहीं समझ में आएगा तो मैं उसे समझाऊंगी, मतलब लास्ट में उसे समझाऊंगी, मैं भी आपको ही समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए आपसे कहता है नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन समझे सबसे पहले। देखिए पेपर ये वाला तो बहुत इजी पेपर है, इससे जो 2 नेक्स्ट पेपर है वो थोड़े से लेवल अप है, ठीक है। इसमें कहता है कोई भी आपको फैक्ट्री का दे रखा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको उसमें बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करो कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन कहाँ से आ रखा है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। सबसे पहला क्वेश्चन किससे आया, चैप्टर नंबर 1 मीन मीडियन मोड वाले से। सेकंड क्वेश्चन किससे आया है, सेकंड क्वेश्चन आपका है चैप्टर नंबर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाले से। तो ये समझे हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। अब इसकी वेटेज आप देखिए कि आपको कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है, सिर्फ आप इस पे दिमाग लगाइए। अभी जो बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए बता रही हूँ मैं सिर्फ, और जिन्होंने सब पढ़ा है वो तो ये सुनो ही मत, सीधा पेपर देखो और आगे अपने सॉल्यूशन पे ध्यान दो। मैं जो बोल रही हूँ सुनो मत उसे, आप अपने क्वेश्चन पेपर आपके सामने, आप अपने कॉपी उठाइए और अपना लिखना स्टार्ट रखिए, ठीक है। देखिए और नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है, आपको नंबर ऑफ वर्कर्स आपके कौन होते हैं, आपके एफ होते हैं, आपको पता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपको क्लास इंटरवल गिवन है, आपसे बोल रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, ये आपको पता है, मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ा रखा है। और जिसने नहीं देखा पहले जाकर वो वीडियो देखो, और ना कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले मीडियन निकालोगे, मीडियन से देन आप मीन डेविएशन निकालोगे, उसके बाद वो आपका आंसर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का, तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले आप मीडियन निकाल लो, जैसे हमने चैप्टर 1 में आपको सिखाया था मीडियन कैसे निकालता है, सिंपल है। सीएफ निकालोगे, उसके बाद उसमें आप लोग क्लास इंटरवल डिसाइड कर लो कि आपके पास आ जाएगा मीडियन। जब आपके पास मीडियन आ जाएगा तो आप वहाँ से उसको लेस करते जाओगे तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा, देन इट विल बी आवर आंसर। सिंपल है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई आउट करो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 9 मार्क्स में आ रखा। अब देखिए, अब ये चीज़ समझे आप, चैप्टर देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देती हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से दे दिया, चैप्टर नंबर 2 से दूसरा क्वेश्चन दे दिया, चैप्टर नंबर 3 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्वीनेस, ये सब आपसे पूछ लिया गया है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर मतलब तीसरे पार्ट में, ठीक है, पहले के तीसरे पार्ट में। ओवरऑल 5 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ये ठीक है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए बता रही हूँ मैं सिर्फ अभी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपसे क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है कि कोई भी कंपनी थी, उसमें उसके जो लेबर्स थे उन्होंने डिसाइड, उनके कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह, झगड़े वगैरह हो रहे थे, बहसबाजी, तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब मैं काम आगे नहीं करूँगा, एग्जिट कर दिया। तो देखो सबसे पहले आपको कंपैरिजन दे रखा है कि जब डिस्प्यूट नहीं हुआ था उससे पहले इतने लोग, ये कंडीशन थी पूरे कंपनी के, उस डिस्प्यूट जब हो गया उसके बाद ये कंडीशन थी कंपनी के, सिंपल। अब देखिए आपसे क्या कहता है, नंबर ऑफ वर्कर्स जब डिस्प्यूट नहीं हुआ था 2000 थे, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो गए, कम हो गए, 1900 हो गए, ठीक है। आपसे नेक्स्ट कहता है मीन वेजेस इतने थे, इस तरीके से आपको कंपेरिजन दे रखा है। और आपसे कहता है कि आपको कंपेयर करना है पोजीशंस को,
इनके बेसिस पे अब सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वेजेस। टोटल वेजेस यानी कि आपके पास मीन वेजेस और मीडियन वेजेस दे रखे हैं। सिंपल है तो बहुत ईजी है। अब आपको देखना है कि टोटल वेजेस में क्या कंपैरिजन है। तो आप इनका 650 में यानी कि ये क्या हुआ, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है आपका। मीन वेजेस आपके बढ़ गए हैं 50 रुपये से, ठीक है। और मीडियन वेजेस आपके क्या हुए हैं, कम हुए हैं 30 रुपये से। तो आप ओवरऑल आपका गेन कितने का हुआ है, 20 रुपये का। सिंपल है ये तो। वेट, ये तो बहुत सिंपल है, बेसिक मैथ थी ये तो। देखो सबसे पहले आप इसमें से इसको देखोगे क्योंकि आपके टोटल वेजेस हैं। अब टोटल, चलो आप ऐसे भी छोड़ो, इन दोनों को टोटल कर लो। 600 600 1200 1330 रुपये हो जाएगा ये। सिंपल है। इन दोनों का टोटल करोगे तो आपका क्या आएगा, 1350। एम आई राइट? इफ आई एम नॉट राइट प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द रॉन्ग इन दिस। ठीक है, हाँ, ओके ओके ओके। देखो अब आपसे क्या कहता है कि बिफोर डिस्प्यूट तो ये था और आफ्टर डिस्प्यूट क्या हुई है, तो ओवरऑल तो आपका फायदा ही हुआ ना। तो आपका कितने रुपए का, 20 रुपये का फायदा ही हुआ। वेट, आपका 20 रुपये का फायदा हुआ। तो जब 20 रुपये का क्या है, ये आपका मतलब डिस्प्यूट के बाद आपका फायदा हुआ है, इसके अंदर यही बताता है। तो आपको ये लिखना है बस। मॉडल वेजेस यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला। यहाँ पे आप लोगों का जो आपको मैंने बताया था कि मॉडल वेजेस यानी कि मोड इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपको पता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एम्पेरिकल रिलेशनशिप बताया था। तो यहाँ पे मॉडल वाले यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब वेट, आपको मीन वेजेस दे रखे हैं, मीडियन वेजेस दे रखे हैं, दोनों से इसका मॉडल निकाल लो। सिंपल है, इजी है, बहुत इजी है। इसका मैं सोल्यूशन अभी देखूंगी, या आप सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तो आप निकाल ही सकते हो, डेविएशन आपको दे रखे हैं तो बहुत ईजी है। स्क्वीनेस आप निकाल सकते हो, आप लोगों को यहाँ पे ये गिवन है, मीन गिवन है, बहुत ईजी है। उसके बाद आपसे कहता है कि अब आपको ओवरऑल देखना है कि आपके मतलब इनके बाद, मतलब डिस्प्यूट होने के बाद आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो ओवरऑल आपको देखना है। तो एक तो नंबर ऑफ वर्कर्स तो चलो कम हो गए, ठीक है। मीन वेजेस जो है वो बढ़ गए, चलो पहला चीज़ बढ़ी है, ये चीज़ भी कम ही हुई है, भी मतलब 2 माइनस के साइन मिल गए। अब आपको कंपेयर करना है तो डेविएशन क्या हुआ, डेविएशन कम हुआ है। डेविएशन कम होने का मतलब है प्लस पॉइंट है, डेविएशन कम होता है तो पॉइंट प्लस में आता है, तो प्लस पॉइंट है। और मॉडल वेजेस आप जब कैलकुलेट करके देखोगे तो अगर वो प्लस का आ रहा होगा तो आपका बेनिफिट हुआ है, क्योंकि आपने 3 चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। और अगर आपका और ये याद रखना, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है उतना ही कंपनी को फायदा होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको खुद से ट्राई आउट करना है, मतलब अभी आप ट्राई आउट करो, आंसर मैं आपको एंड में दूंगी, ठीक है। अब देखिए, और देखिए आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल, मैंने आपको बताया। उसमें से हर एक क्वेश्चन में और का पार्ट भी होता है। तो आप सबसे पहले देखना कि कौन सा आपको सही से समझ में आ रहा है, वही क्वेश्चन उठाना। ये नहीं जबरदस्ती कोई सा भी क्वेश्चन उठा लिया पहले से और वो हो नहीं रहा, उसके बाद तो हो गए ख़त्म, ठीक है, ऐसा मत करना। अब देखिए, अब इसके और पार्ट में क्या दे रखा है, और पार्ट में भी इसके वही चीज़ें मिलेंगी आपको, जो चीज़ें मतलब जिस चैप्टर से आपको वो क्वेश्चन ऊपर मिला था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है आपसे, इसके अंदर आपको ना यहाँ पे प्रोडक्शन डेटा दे रखा है 2 मशीन्स का, मशीन ए मशीन बी। मशीन ए और मशीन बी का आपको डेटा गिवन है और आपसे कह रहा है कि इसके मीन पे कमेंट करो, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे कमेंट करो। तो बहुत ईजी है, मशीन ए का पूरा मीन निकाल लोगे। मीन कैसे निकालोगे, इन सबको टोटल कर लोगे और अपॉन में 10 कर दोगे, इन सबका टोटल कर लोगे। मशीन में 70 64 72 61 65 79 65 73 64 67 इनका टोटल कर लोगे, सम कर लोगे, उसके बाद अपॉन में 10, क्योंकि n 10 है। और मशीन ए का आप लोग मीन निकाल लोगे, उसके बाद फिर मशीन बी का मीन निकाल लोगे। देन मशीन ए का और बी का दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे। आप लोगों के पास फॉर्मूला पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो निकाल लोगे। एक्स में से एक्स का मीन माइनस करना है तो पता ही होगा, उसके बाद उसका टोटल करना अपॉन में, ये सब तो पता है ना, सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आप इन दोनों का निकाल लोगे ये, ठीक है। और कमेंट क्या करोगे, अगर इसका मीन ज़्यादा होगा तो उसके मीन को ज़्यादा, ठीक है, इससे ये तो बहुत नॉर्मल है। 9 मार्क्स का तो 3-3 मार्क्स का दे रखा, तो इतना ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सी जो टॉय है वो कंसिस्टेंटली बनाएगी। अरे जिसका मीन ज़्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा, इससे देखिए जिसका मीन ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, वो आपकी कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। डेविएशन कम होगा इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन कम हुआ यानी कि उसकी कमी कम मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी दूरी, और दूरी जितनी कम होती है उतना ही कंपनी फायदे में होती है, उतनी कंसिस्टेंट होती है। अब इसमें लास्ट क्या कहता है, हाउ विल द स्टैटिस्टिक चेंज इफ द, इसमें पूछा स्टैटिस्टिक कैसे चेंज होगी जब आपके मशीन ए जो है वो डिक्रीज, यानी मशीन ए जो है वो डिक्रीज होती है 10 से, और कहता है ऑब्जर्वेशन जो है मशीन बी की वो इंक्रीज होती है 30 से, ठीक है। इसमें आपको प्लस और माइनस आपको देखना है कि ये जो मशीन ए है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो उसका मीन होगा अगर वो 10 से डिक्रीज हो जाएगा और उसका जो मशीन बी का होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 30 से, तो क्या रिजल्ट होगा। तो ये आप चेक कर लेना, 3 मार्क्स में बहुत ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है
इसी का ई पार्ट है। इसी में कहता है आपसे कि यहाँ पे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको फर्स्ट 4 मीन निकालने को कह दिया, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकालने को कह दिया। ये इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला और डायरेक्ट आपको निकालना है, इसमें तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, तो आप खुद करोगे। 3-3 मार्क्स का, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग। मैं आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ ना। अब इसके आंसर भी मैं आगे दे दूँगी, तो डोंट वरी। देखिए आपसे नेक्स्ट क्या कहता है कि इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और पोर्टफोलियो में अपना मैनेजमेंट करता है, उसमें कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इन्वेस्टमेंट लूजिंग वैल्यू। ये तो बहुत इजी है, मैं आपको कहूँगी ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद करोगे। ये मैंने प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझाया है 6 से 7 वीडियोज़ में, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कराने की ज़रूरत है यार। इसमें कह रहा है कोई भी इंसान है, जो कोई भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा अपने पोर्टफोलियो के लिए। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो लूज़ हो जाता है। अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। और कहता है अगर वो इन्वेस्टमेंट लूज़ होता है, अगर वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। उसमें कहता है कि वो इन्वेस्ट करेगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी बताओ, जो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो खराब। अरे ये तो बहुत ही ईजी है, मतलब वो लॉस्ट ही करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को। इसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा, बहुत ईजी है, तो मैं आपको नहीं बताऊँगी, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी तो करे बिना चले मत जाना, हालत ख़राब हो जाएगी, पेपर में पूरी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, याद रखना अच्छे से। कंपनी प्रोड्यूस करती है इतना, ये भी आपको बहुत इजी है, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। बायस थ्योरम का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं समझाने वाली। किताब में ऐसा क्वेश्चन सेम करवाया था, मैंने आपसे तब भी कहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बायस थ्योरम का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। बायस थ्योरम का, नॉर्मल वाले का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले का, अभी बता रही हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। और आपका वो हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम का हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स थ्योरम। ये 4-5 थ्योरम तो करके जाना, मैंने आपको तब भी बताया था, आज भी कह रही हूँ, जिसने नहीं करा वो कर लो। ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज बुक में देख लेना। मैंने आपको विलेजेस वाला क्वेश्चन करवाया था जब मैंने वीडियो आपको, मतलब मैं जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा रही थी, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं समझाऊंगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 ही मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट आपसे इसका सी पार्ट क्या कहता है, ये भी आपका उसका, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका, ये भी मैं आपको नहीं समझाने वाली, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर आपको 80% की शिपमेंट है विदाउट एनी डैमेज। आपसे कहता है 16 शिपमेंट फ्रॉम सप्लायर। आपसे कहता है एवरेज नंबर ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अनडैमेज्ड है। ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 80% आपको शिपमेंट फ्रॉम, ये आपका पॉइजन वाला क्वेश्चन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला। इसको करो, इसको आप लोग करोगे। मैं प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन भी नहीं करवाने वाली हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। प्रोबेबिलिटी में तो बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है, जितने मैंने आपको उसमें कराए थे बुक में से, उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो एवरेज 2 फेलियर करता है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत, इससे ज़्यादा ईजी तो मैं आपको क्या बताऊँ। ये क्वेश्चन आप लोगों का उसका क्वेश्चन है पॉइजन का, शायद, हाँ पॉइजन का ही क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। और आपको यहाँ पे देखो, मैंने आपको तब भी कहा था कि वैल्यू अगर आपको मिले, अगर आपको क्वेश्चन में वैसा क्वेश्चन पॉइजन का देगा तो वैल्यू ज़रूर देगा, ठीक है। तो वैल्यू आपको गिवन है, आपको पुट करनी है, मैंने आपको तब भी बताया था ये तो। अब इसके और पार्ट में भी देखिए क्या क्या कह रहा है कि आपको, ये भी आप खुद करोगे, बहुत ही ईजी है, वेरी वेरी ईजी। ये प्रोबेबिलिटी वाला तो मैं कुछ भी नहीं समझाने वाली। ये देखो, ये ऊपर वाला भी हम जैसा करके आया ना वो इन्वेस्टर वाला, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस उसकी लैंग्वेज अलग है, पढ़ लेना इसे। ये वाला क्वेश्चन बायस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट आपसे कहता है, ये मैंने आप लोगों को कोरिलेशन में पढ़ाया था कि आप लोगों को मैंने स्पीयरमैन वाला, पियर्सन वाला, कॉन्करेंट, 3 तरीके की आप लोगों को मैंने आपको थ्योरी बताई थी। उसमें से स्पीयरमैन और कार्ल पियर्सन की तो कर ही लेना, कई बार कॉन्करेंट की भी ईजी है, तीनों ईजी थी यार। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा वो वाला P- वाला, अच्छे से 1 - PED का स्क्वायर अपॉन मैन, याद कर लेना। ये तो मैंने आपको करवाया भी था, तो ये तो बहुत ही ईजी है। इसके अंदर ये आपका x हो गया, आपका y हो गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को रैंकिंग करोगे। जब इन दोनों को रैंक दे दोगे, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, दोनों रैंक का डिफरेंस निकाल के उनका स्क्वायर करना है, बस फॉर्मूले में पुट कर देना। फॉर्मूला आपको पता ही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तब भी पता नहीं क्यों 9 मार्क्स में दे रखा है, ठीक है। अब आप ये चीज़ नोट करो कि अब आप खुद इतने समझदार हो और पेपर देख के एनालाइज कर सकते हो कि देखो 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 यूनिट आपके पास, हर एक क्वेश्चन जो है वो हर एक यूनिट से बन रहा है, ठीक है। सबसे पहली जो, मतलब ओवरऑल हर एक क्वेश्चन आपका 18 मार्क्स का, तो हर एक यूनिट जो है वो आपके 18 मार्क्स के बराबर हुई।
अब देखिए मैं आपसे बताऊं कि देखिए पहले क्वेश्चन में आपके जो आपको मेजर ऑफ सेंटर ने मीन मीडियन मोड में से कोई आएगा, उसमें भी 3 पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका मीन मीडियन मोड में से आएगा, सेकंड आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन में से आएगा, थर्ड आपका क्या नाम है उसका स्क्वीनेस कुर्टोसिस मोमेंट्स में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे अगर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का आपका पूरा प्रोबेबिलिटी से भरा हुआ था, तो यानी कि वो 2 चैप्टर जो है वो आप प्रोबेबिलिटी के करके जाना, 18 नंबर तो वही लेने वाला है पूरा। अभी तो और भी आगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत मार्क्स कंटेन कर रही है, आपको तो जरूर करके जाना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोरिलेशन और रिग्रेशन, आपका यूनिट नंबर 3 है, आपको पता होगा। तो इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसी से दे दिया, बहुत इजी, तो बहुत इजी, वेरी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये आपका रिग्रेशन का है। तो आपके पास यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन। पहला तो आपको कोरिलेशन से मिल गया। अब आपका रिग्रेशन आपसे क्या कहता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहता है कि आपके पास आउटपुट जो है वाई से कर रहे हो डिनोट, और लेबर आर जो है वो एक्स से डिनोट कर रहे हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर आपको यहाँ पे काम आएगा। ये आपको 2 इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। मैंने आपको इक्वेशन बनाना भी सिखाया था बहुत सारे तरीकों से, बट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है, तो आपको नहीं बनाना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि आप मीन निकालो आउटपुट और लेबर आर्स का। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आप खुद से करोगे। कोरिलेशन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है। इसके अंदर आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो आउटपुट और इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर आपको निकालना है, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। तो आपके पास 2 इक्वेशन आर तो आप निकाल लोगे। आपसे तीसरा आपसे क्या कहता है, मैंने ये वाला भी तरीका आपको बताता है कि जब आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालना हो, लेबर आर्स इफ वेरिएंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लोग सीधा फॉर्मूला लगाओगे। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करो खुद से, बहुत ईजी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि कोरिलेशन से बहुत हार्ड सा क्वेश्चन आएगा, बट नहीं आया, बहुत ईजी क्वेश्चन आया। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के और पार्ट में आपसे क्या कहते हैं, देखिए ये आपसे बोल रहा है, ये आपके वो ठीक है कोई कंपनी, सब तो पढ़ लेना है, तो कुछ खाम का कितना खास मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। आपको यहाँ पे इंसेंटिव और सेल्स दे रखा है। आपसे कह रहा है कि कंप्यूट करो, या आपको एक्स दे रखा है या आपको वाई दे रखा है। आपसे कह रहा है कंप्यूट करो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको निकालने, आई आर निकालना है आप लोगों को। और आपसे बोल रहा है यहाँ पे आपसे रिग्रेशन इक्वेशंस पूछ रहा है। तो मैंने आप लोगों को तरीके बता रखे हैं 4 से 5, कोई सा भी लगा देना, कोई सा बोला नहीं तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और कह रहा अगर आपकी सेल्स की 30,000 इंसेंटिव है, तो आपकी सेल्स की वैल्यू क्या होगी, ये भी मैंने आपको बताया किस तरीके से निकालना है। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे स्टैंडर्ड एस्टिमेट वाला यहाँ पे मिल गया, तो आप लोग सीधा फॉर्मूला लगाओगे, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन में क्या कहता है, ये समझिएगा। कहता है रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो यूज़ करता है फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया था जहाँ पे कोरिलेशन जो है वो इंडिकेट करता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। मैंने आपको बताया था रिग्रेशन और कोरिलेशन क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कोरिलेशन जो होता है ना, वो 2 वेरिएबल्स के बीच में ना रिलेशनशिप बताता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब जो रिग्रेशन है वो क्या काम करता है कि जो रिलेशनशिप, तो चलो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कितना रिलेशनशिप कितना है, ये आपको कौन बताता है, ये आपको बताता है कोरिलेशन। ये आपको पता है, ये बात तो आपको पता होगी कि ये जो है वो कौन बताता है, ये आपको रिग्रेशन बताता है, कोरिलेशन आपको रिलेशन बताएगा, और रिग्रेशन आपको कितना रिलेशन है वो बताएगा। ये बहुत सिंपल है। अब इसी के बाद आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट आपसे इसी में बोल रहा है कि आप इस बात से एग्री हैं, इसी पे एग्जांपल दो। ये वो तो बहुत ईजी है, कर लोगे तो 4 मार्क्स में ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोले तो यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 किससे बनी है, यूनिट नंबर 4 आपकी टाइम सीरीज से बनी है, राइट। अब टाइम सीरीज में आपका क्वेश्चन क्या पूछता है, मैंने आप लोगों को इतने मतलब ये वाला तो मैं नहीं अब नहीं कराऊंगी, मैंने बहुत अच्छे से स्टैट्स के चैप्टर समझा रखे हैं कि आपको ईयर्स दे रखा है, सेल्स यानी कि वाई जो आपको ईयर के साथ देता है वो वाई देता है, तो आपको वाई गिवन, आपसे कह रहे स्ट्रेट लाइन पीएलएस से, बाप रे इतना ईजी है, ये तो बहुत ही ईजी है। इससे ज़्यादा ईजी क्या लोगे कि आपसे बोल रहा है कि लीस्ट स्क्वायर यानी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से निकालो, ये तो सबसे ईजी लगता है मुझे, तो ये तो आप निकाल ही सकते हो। इसका मैंने आपको पूरा बनवा रखा। और ये आपका जो है वो आपका ऑड सीरीज में तो और ईजी होता है। इवन में तो तब भी दोनों का एवरेज वगैरह निकालना पड़ता है, पॉइंट्स में आंसर आता है, बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे तो इवन है, सॉरी ऑड है नंबर्स, तो इजी है, ठीक है। ये 3 अलग हो जाएंगे, ये 3, ये आपका हो जाएगा ओरिजिनल, ठीक है। अब आपसे कहता है कि 17 से 2023 तक के आपको वैल्यूज निकालने, तो जब आप एक्स की सॉरी जब आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी, जब आप इससे इक्वेशन निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आप पुट करते जाना, जो एक्स की वैल्यू आप अभी निकालोगे इसके बाद एक्स की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट करते जाना, इजी सा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है मंथली चेंज के, और ये सेल्स में तो आप लोग जब वहाँ पे पुट करोगे वैल्यूज तो आ जाएंगी आगे कितनी चेंज हो रही है। और आप कहता है कि 2023 में क्या होगा, मतलब शिफ्ट
करो ओरिजिन को, तो आप वो ओरिजिन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है 9 मार्क्स क्वेश्चन, अच्छे से अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट आपसे क्या कहता है कि किस विद विच कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज, अब टाइम सीरीज के कंपोनेंट में पूछता है कि मेनली जो है वो, ठीक है, ये वाला आप लोगों को वाला बताना। मैंने आपको 4 बताए थे कंपोनेंट्स, आपको याद होगा, साइक्लिक, सीजनल, सीजन वाला, साइक्लिक, ट्रेंड वाला, और एक और बताया था ट्रेंड साइड में, और लॉन्ग टर्म का इर्रेगुलर, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को 4 बताए थे, तो यही पूछ रहा है इसके अंदर से वो चारों में से कहाँ कौन कौन सा इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो ये आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। जब हम लॉक आउट कर दिया हमने किसी फैक्ट्री में, और उसका जो सामान है वो डिले हो गया, डिले प्रोडक्शन 15 दिन से, तो ये कौन सा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको पता होगा, तो ये कौन सा है, ये आप लोग खुद से मुझे कमेंट करके बताओगे। ये वाला तो बहुत ईजी है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है, इसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कोरिलेशन का। आपसे कहता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको गिवन है। आपसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है करेक्ट वैल्यू निकालो करंट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन की, रैंक कोरिलेशन यानी स्पीयरमैन वाले की। आपसे कहता है कि आपको यहाँ पे रिस्क का सिक्योरिटीज दे रखा है जो कि 10 सिक्योरिटीज का 0.2 है, और आपसे कह रहा है उसके बाद उसमें डिफरेंस पाया गया 9 से। ये इजी, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो मैं अभी आपको नहीं करवा रही, इसको मैं समझाऊंगी, तभी जब मैं इसका आंसर अभी करवाऊंगी ना आगे, इसको समझाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लो। 4 मार्क्स का बेशक से है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिमाग घुमा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग नहीं वाला, ठीक है। अब देखिए इसी के, और इसको अभी थोड़े होल्ड पे रखो, अभी इसको जब मैं आंसर लेकर आऊँगी तो उसके साथ समझाऊंगी इसको, तब समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया ना, तो मैं आपको डायरेक्टली बता नहीं सकती। देखिए इसमें आपसे कह रहा है, ये वाला मैंने आपको सेकंड डिग्री ट्रेंड भी करवाया था, इसी के बाद पीएलएस के बाद ही, आपको पता है इसके 2 पार्ट्स थे। स्टेट वाला है, ये सेकंड डिग्री पैराबोलिक है, और ये जो है वो आपका इवन है। तो ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा होने वाला है, याद रखना, ठीक है। अब आपसे सॉरी, आपसे कहते हैं ये वाला क्वेश्चन आप ये बना लोगे, उसके बाद आपसे कहता है आप कंप्यूट करोगे 2023 से 18 से 23 तक की, तो आप जब वो बना लोगे मतलब सेकंड डिग्री वाला, तो आपके पास ABC आ जाएगा, ABC आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे, तो आप लोग एक्स की वैल्यूज़ के अंदर पुट करोगे, तो आपके पास सारे के सारे की ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिडिक्ट करोगे 2026 के लिए, और 2026 के लिए कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं मैंने आपको ये बताया। तो आपको एक्स की वैल्यू से आप प्रिडिक्ट करते हो कि एक्स की वैल्यू में कितना कितना गैप है, तो आगे आने वाले सालों में भी उतना उतना गैप होगा, सिंपल है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ई पार्ट आपसे कहता है कि जो लीनियर ट्रेंड है सेल्स की, वो 13 लाख है 2023 में, कहता है वो बढ़ के 32,500 हो गई पर ईयर। आपसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू मतलब ट्रेंड इक्वेशन आपको बनानी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, और आपको कह रहा है कि मंथली ट्रेंड का बनाओ। मंथली ट्रेंड यानी कि आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मंथली आ जाएगा, सिंपल है। आपसे इसी के एफ पार्ट में कह रहा है कि स्टेट करो रिग्रेशन कोरिलेशन की प्रॉपर्टी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको समझा रखा, और इसमें कह रहा है कि इसके कंप्यूटेशन यानी कि मतलब इसको सॉल्व करने के मतलब विद एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्प के, मतलब हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से आप इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप ये कर लोगे 4 मार्क्स के लिए, ज़्यादा नहीं करना। नेक्स्ट आपसे, ये तो बहुत ही इजी इक्वेशन बोल रहा है। यहाँ पे देखो आपसे कह रहा है कि इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर आपको करना ही है सारे। आपसे कहता है कि यार रिक्वायर्ड, तो आपसे ये तो आपको मैंने समझा रखा है लास्ट पे फिशर वाले का, आपको बस इसमें अंदर कैलकुलेशन है। इसके अंदर तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 9 मार्क्स में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, लास्ट पायरे का, पास्चे का, फिशर का, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेम, आप अपनी कॉपी में देखना, लिटरली मैंने आपको सेम ये वाला क्वेश्चन करवाया है। नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल मैंने आपको तो प्रोबेबिलिटी का तो एक क्वेश्चन ही करवाऊंगी, नॉर्मल वाला में कुछ समझा रखा है ग्राफ वगैरह के साथ। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको तब भी करवाया था, तो ये वाला क्वेश्चन तो एक बार जाके बुक में देखो, मैंने जहाँ करवाया। और देखो मैंने आपसे कहा था ना, वैल्यूज़ किताब में गिवन होगी, वैल्यूज आपको गिवन है, तो आप लोग को टेबल को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बुक्स में नहीं थी बट यहाँ पे आपको गिवन है, तो डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है, इसी के और पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, देखो लास्ट का पहले देख लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, वो लिख देना यहाँ। आपसे कह रहा है किस किस कंडीशन, कौन सी ऐसी कंडीशन जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेंड हो जाता है। तो ये भी हम आगे पढ़ते हैं, जब मैं आपको अभी आंसर दिखाऊंगी तो वहाँ पे आप समझ जाना, आपकी बुक में गिवन नहीं है सॉरी। आपसे नेक्स्ट आपसे कहता है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, आप खुद से करोगे। नॉर्मल के तो मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, और इसके अंदर आप लोगों को गिवन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और ये सब गिवन है। तो आप लोग, और यहाँ पे देखिए आपको वैल्यूज गिवन है एक्स की, तो आपको कोई दिक्कत, जेड की तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी ढूंढना नहीं है। नेक्स्ट आपसे कहता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपका इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इंडेक्स नंबर का कहीं भी स्टॉक वाला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो अच्छा वो मैंने अभी आपको नहीं बताया था, वो मुझे पता था वो नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज हो गए खाली। देखिए इसमें क्या कहता है, आपको फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल और मिसलिनियस के ऊपर
दे रखा है खर्चा, और आपको कहते हैं कि 2018 से 23 के ड्यूरिंग में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो बढ़ गई है 100 से 205 हो गई है। तो आपसे कहता है कि कैसे हुई है। इसका जो रेंट है वो 30 से 50 हो गया, जो क्लोथिंग है वो 10 से 160 हो गई। रेंट जो है वो मतलब यहाँ पे नहीं मेंशन है, रेंट का जो है वो वही 15 रुपये चल रहा है, इसका मतलब ये है जो मेंशन नहीं है। मिसलिनियस 25 से 180 हो गया, फ्यूल जो है 20 से 85 हो गया, क्लोथिंग 10 से 160 हो गई। तो इस तरीके से प्राइस बढ़ गई। इसमें कहता है प्राइस चेंज बताओ, प्राइस परसेंटेज चेंज। तो प्राइस परसेंटेज चेंज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। परसेंटेज चेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहले वाला परसेंटेज और अपॉन में दूसरा वाला परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, तो ये आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। अभी मैं इसके सारा आंसर मैं इसके बाद आप लोगों के साथ टैग कर दे रही हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैंने आपको क्या समझाया इसके अंदर, किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसे क्वेश्चन को किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो मैं आपको देखिए, अब मैं आप लोगों को आंसर्स इसके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और पीछे जाओ दोबारा से, और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो खुद से। न्यूमेरिकल वाले कर लो पहले सबसे, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी तो आप एक दिन पहले ही पढ़ लोगे तो नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देन आप लोग अपने आंसर्स को मैच करना, जहाँ पे गलती है उसको सही करना कि अच्छा ये वाली गलती है, इसको दोबारा नहीं करनी है, मतलब दोबारा से इसको नहीं अटेम्प्ट करना है। देन आप लोग फिर थ्योरी वाले क्वेश्चंस को रीड करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर्स के थ्रू एक बार पढ़ते हैं।